हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग देखते हैं, कल जैसे हम लोग देखे थे कि किस तरह जयदेव गोस्वामी जब चिंतन करने बैठते हैं, जब भगवान की लीला स्मरण स्मरण करते हैं तो किस तरह भगवान की लीला में लीन हो जाते हैं और उस लीला को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। जब चिंतन करते करते वो स्वयं साक्षात भगवान की जो कहते हैं गुह लीला है, गुह लीला में भगवान के प्रवेश कर जाते हैं और वही गुह लीला को वो लिखने लग जाते हैं। जब लिखते लिखते फिर अचानक वो ऐसी लीला को वर्णन कर देते हैं, देख लेते हैं, जिनको देखकर उनको खुद विश्वास नहीं होता है कि ये लीला कैसे हो सकता है। समझे? वो लीला था क्या, जिसमें वो लीला में देख रहे थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण किशोरी राधा रानी से कह रही हैं कि हे किशोरी राधा रानी, आप अपने चरण जो है मेरे मस्तक पर रख दीजिए। ये जब लीला में देखते हैं जयदेव गोस्वामी तो सीधे अवाक रह जाते हैं। कैसे कैसे संभव हो सकता है जो तीनों लोगों का मालिक है वो किसी का चरण जो है अपने मस्तक पर क्यों धारण करेंगे। ये देख के पूरा वो अवाक रह जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते, जो भगवान को ये मंजूर था इसलिए वो चिंतन में कराते हैं। इतना देख के उनको लगा कि मैं ही गलत चिंतन कर लिया हूँ। तो बार बार जब चिंतन करें न तो बार उनका मन में वही विचार आ रहा था। तो इस तरह जब वो अंतिम में वो जो लिखना, जो गीत गोविंद को लिख रहे थे, उसको बंद करके सीधे नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और अपनी पत्नी को कह देते हैं कि आप जो है प्रसाद बना के तैयार करिए, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। समझे? इधर फिर आगे देखते हैं किस तरह प्रसाद बनाती है। उस तरह स्वयं भगवान को इस वहाँ पे नहीं रहा जाता और भगवान जो है जयदेव गोस्वामी के रूप धारण करके स्वयं वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। जब वहाँ प्रकट होकर स्वयं क्या कहते हैं, जयदेव के रूप में बने हुए स्वयं जो ठाकुर जी है कहते हैं कि देवी, जो मैं बही में जो लिख रहा था वो मेरे पास लाओ, तो मैं उसमें थोड़ा सा कुछ मैं भूल गया था तो मैं उसे करेक्शन थोड़ा बहुत करूँगा। समझे? जब ये देखते हैं तो उनकी पत्नी जो है अर्थात पद्मावती जो बही ला कर देती है, बही जब ला कर देती है तो उसके बाद वो जो श्लोक जो स्वयं जी जो जयदेव गोस्वामी पोंछ देते हैं उसी को सीधे लिखना प्रारंभ पूरा कर देते हैं। तो इधर से सब स्वयं जब जयदेव गोस्वामी, जब रियल जो जयदेव गोस्वामी आते हैं स्नान करके, वो देख के अवाक रह जाते हैं कि देवी, तुमने थोड़ी सी मेरी प्रतीक्षा नहीं की और तुमने सारा ने आज इतनी भूख लग गई थी, मेरे भोजन पवाए बिना आप भोजन पा लिए। समझे? तो जबकि पद्मावती तो अवाक रह गई, भाई तो गए थे वो, जबकि वो प्रसाद पाके गए, देवी मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, वो रूम में गए विश्राम करने के लिए। ये बोले इधर जब देखते हैं कि भाई पतिदेव तो वो बाहर से अंदर आ रहे हैं। तुम बोली कि मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ, आप तो अंदर थे, अंदर गए तो बाहर कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से कहाँ से आ रहे हैं। समझे? बोले देवी मैं तो अभी आ रहा हूँ। समझे? तुम पद्मावती बोलने लगी कि अभी अभी तो आप आए थे, या उसमें जो जो गीत गोविंद लिख रहे थे उसमें कुछ मांगे वो थी, किताब मांगे, उसमें आप लिखे, उसके बाद फिर प्रसाद पाए, फिर आप बोले कि ठीक है देवी मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। जयदेव गोस्वामी बोले नहीं नहीं देवी, तुम्हें भ्रम हुआ है, हम ही जस्ट आए, अभी जस्ट ही मैं आया, तुरंत ही मैं आ रहा हूँ अभी। समझे? तो ये देख के डायरेक्ट वो बुक ला के देती है, जो जो किताब जो गीत गोविंद लिख रहे थे उसमें सीधे खोल के दिखाते हैं कि किस तरह ये पूरा श्लोक जो स्वयं जयदेव गोस्वामी मिटा दिए थे, वो जो है स्वयं भगवान उसे पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर जयदेव गोस्वामी स्वयं भी कहते दिखाते हैं कि देवी देखो ये मेरा राइटिंग है, मेरा लिखा हुआ है देवी, तुम देखो तो। वहाँ सब अवाक रह जाते हैं कि भाई तू है राइटिंग, तू व्यक्ति आया कौन था। सबसे पहला प्रश्न यहाँ उठा था, वो आया कौन था। समझे? ये तो किसी को उत्तर नहीं मिल रहा था। तो उसी समय पद्मावती उनकी पत्नी बोली कि कोई दिक्कत थोड़ी है, जो आया था बगल में कमरा में रूम में सो रहा है, विश्राम कर रहा, चल के उसी से पूछ लेते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, देखते हैं कोई नहीं रूम में है। स्वयं भगवान को जहाँ चरण चिन्ह था वो अपन सुगंधित केसर कस्तूरी का सुगंध आ रहा था। जब ये सब देख के स्वयं जयदेव गोस्वामी गदगद हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि देवी मैंने जो चिंतन किया है, मेरे को तो लग रहा था कि मैं एक गलत चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन देखो तीनों लोगों का मालिक उसे नहीं रहा गया। देखो इस मेरे जैसा तुच्छ भक्त तो पूरा रोने लग गए कि मेरे जैसा अभक्त के घर पर उनका चरण आना पड़ा, चरण को रखना पड़ा, मैं कितना नीच हूँ देवी, पूरा रोने लग गए। लेकिन फिर दिन आगे समय जब बीतते बीतते वो गीत गोविंद को पूरा कंप्लीट कर दिए। समझे? जब ये जो हम लोग कभी कभी नरसिंह आरती में गाते हैं ना, केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरि।
समझे, ये दशावतार स्रोत, ये मंगलाचरण है गीत गोविंद का। अद्भुत गीत गोविंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा जो गीत गोविंद है, आगे चल के मैं गीत गोविंद का पूरा जब व्याख्या जब हम करेंगे तो गीत गोविंद का रियल में महिमा क्या था, देख सुनने में तो लगा चलो भाई गीत गोविंद लिख दिए, इसका महिमा अद्भुत था। जब ये गीत गोविंद यहाँ लिखा गया ना तो धीरे धीरे जो प्रचार है फैलने लगा कि भाई जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिखे थे, और ये तो कोई दिखावा में नहीं लिखे थे। देखिए यहाँ पे यही अंतर होता है, भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है। जब ये जिनका गीत गोविंद पूरा छाने लगा, पूरा जब कुछ लोग संत लोग पढ़ने लगे, इनका गीत गोविंद को बहुत लोग मानने लग गए। जब मानने लग गए देखिए बहुत पे इनका क्या कहते हैं प्रभाव बढ़ने लगा। अब इनको जबकि जयदेव गोस्वामी कुछ भी पता नहीं था कि जयदेव को तो अपना भक्ति में फिर लीन रहते थे। तो भगवान जो रियल भक्त होता है उसको मान सम्मान किसी चीज का उसको कोई चिंता नहीं होता, मान मिले तो भी खुश, अपमान मिले तो भी खुश है, उसे किसी चीज की आसक्ति होती नहीं है। देखिए हम लोग दुखी इसलिए होते हैं ने तो जब सम्मान हम लोग को मिलता है तो हम लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आनंद होने ले लेते हैं। ओहो आज हमको कितना लोग सब लोग सम्मान कर रहा है, कितना बड़ाई कर रहा है, हम आई एम स्पेशल समथिंग, समझे, आई एम समथिंग स्पेशल। मतलब जिस तरह जितना भी हो सकता है ना सब सारा कल्पना कर लेता। और जब जिसने उसी दिन जब उसको अपमानित किया जाता व्यक्ति को तो लगता है सारा कुछ उससे छीन लिया गया है। तो इसलिए कहता है मान सम्मान दोनों से ऊपर उठिए ना। अगर अब इस अवस्था में आप ऑलवेज टाइम रहिए कि ना ही आपको मान सम्मान करे कोई तो अपने अहंकार आवे, ना ही जब उस स्थिति पहुंचिएगा ना ही फिर अपमान कोई करे तो आपको ज्यादा उसको हाँ डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया की रीत है। हाँ या मैं गुरु महाराज सुन रहा था, वो सीधे एक बात ही कहते थे, जिस दिन तुम याद रखना, जिस दिन समाज तुम्हारा फूल माला का माला पहना रहा है, फूलों की माला जिस दिन तुम्हारे गले में डाल रहा है, और उस दिन समाज इतनी समझ लेना पीछे पीछे जूता चप्पल की माला भी बन रहा है। उसी दिन तुम्हें रिमेम्बर रखना, आज तुम समाज तुम्हारा है, हाथी पर तुमको बैठा रहा है, कल तुम्हारे पीछे पीछे गधा भी आ रहा है, वही समाज तुमको गधा पर बैठाएगा। ऐसा एग्जाम्पल देखिए हमारा शास्त्र में भरे पड़े हैं। देखिए ना भाई उड़िए माता सीता, वही माता सीता थे तो कितना भव्य स्वागत से उनको अयोध्या में स्वागत किया गया था, लेकिन वही अवैधवासियों ने वही माता सीता को वन में भेजा था। क्या दारुण नीति थी देखिए। तो आज पूरा सीता को बहुत जपते हैं, माँ सीता महान थी, माँ सीता महान थी, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, लेकिन वही सीता पर लांछन लगाया गया था ना। वही सीता पर उन्होंने आज कि किस अवस्था में उनको छोड़ दिया गया था, असहाय अवस्था में, तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। आज तो बहुत हम लोग नारे गाते हैं ये करो बहुत अच्छा। देखिए ना हम लोग का प्रवृत्ति मानव समाज का कितना हो चुका है। जब वो संत अगर जो संत जीवित उस समय रहते हैं उनका कोई सम्मान नहीं करते हैं। देखिए पहले इधर देखिए मीराबाई को, जीते जी जब मीरा जीवित थी तो कोई नाम ले रहा था, सबके लिए कांटा बन चुकी थी, कितने लोगों ने मारने का प्रयास किया। आज मीरा भजन गाते रहते हैं, मीरा हुई प्रेम दीवानी, मीरा हुई कृष्ण के दीवानी, पूरा भजन चल रहा है। लेकिन जब मीरा थी तो उसका कोई सम्मान किया नहीं। ये देखिए संसार की रीत है, जब कोई व्यक्ति विद्वान व्यक्ति धरती पर रहेगा तब तो उसका कोई सम्मान, जैसे ही जाता है तो फूल माला चढ़ा देते हैं, बहुत महान थे फलना व्यक्ति, अरे जब महान थे तो उससे फायदा क्यों नहीं तुम उठाए हो। ये हमारा रीत हो चुका है। इसलिए समाज में कहते हैं जिस दिन आप सर उठाकर अगर चलोगे ना समाज में तो सीधे समाज वाला सीधे इतनी तो कहेगा देखो तो कितना एटीट्यूड है, कितना अकड़ कर चल रहा है, इतना अहंकार आ गया सीधे सर उठाकर चलता है। समझे, ये सोच के आप सब सर को सीधे मतलब नम्र कर लीजिएगा, समझे, सीधे किसी से उतना नहीं बात करिएगा। सीधे कहेगा देखो तो आजकल कितना गुरूर में रहता है और किसी से बोलता तक नहीं है। अब इतना जब सुन के आपको रहन नहीं रहा जाएगा तो सबसे सीधे सर झुका के चलिएगा, चलो भाई अब समाज बोले, इतना बार समाज रुकेगा नहीं, सीधे कहेगा देखो जरूर इसने कुछ गड़बड़ किया है जिसके कारण इसको लज्जा के कारण सर झुकाकर चलना पड़ रहा है। जब ये भी आपको सुनते सुनते नहीं रहा जाएगा तो अब भाई ऐसा करिएगा, आप दोनों आंख अपना फोड़ लीजिएगा कि चलो भाई सर नीचे नजर नीचे करके नहीं चल रहे हैं, नजर सीधे करके नहीं चल रहे हैं, नजर उठा कर नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा करो दोनों आंखें हम फोड़ देते हैं। जब इस तरह से जब चलिएगा तो वही समाज कहेगा देखो भगवान ने इसका कर्मों का दंड दिया। अब बताइए किस स्थिति में आपको समाज में रखा, किस स्थिति में रखा, कोई भी स्थिति में आपको सुखी रहने दिया। तो समाज यही है आपका, आज आपको गए हाथी पे बैठा रहा कल गधा तैयार रहेगा। जब तक इस धरती पर जो महान व्यक्ति थे जब थे तो कोई सम्मान नहीं, आज गए तो पूरा गाने लग गए, पूरा क्या कहते हैं प्रचार करने लग गए। ये हमारे साथ वही है।
सेम कैटेगरी इनके साथ हुआ था, समझे। जबकि इनके साथ दूसरा अपोजिट होता था। जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद लिखे थे, बहुत प्रचार हुआ, बहुत लोग जानने लगे, लोग पढ़ने लगे, समझे। ये जब सुना ना, कौन, उड़ीसा का राजा सुना तो क्या बोला यार, ये ये गीत गोविंद, उसको लगा अंदर से लगा कि नहीं ठीक ही है, लेकिन लगा मेरा राज्य में किसी और का मतलब महानता कैसे बढ़े। देखिए यहाँ ईर्ष्या देखिए कैसे पहुंच गया। ईर्ष्या देखिए कहाँ कहाँ जन्म लेता है। वो सीधा कहा मेरा राज्य में किसी और व्यक्ति का प्रचार कैसे हो सकता है, किसी और व्यक्ति का नाम कैसे हो सकता है, यहाँ तो मेरा राज्य है, मेरा सिर्फ नाम होना चाहिए, समझे। जब इस तरह बोलने लगे तो बोले, खुद बोले कि मैं अपना खुद एक गीत गोविंद लिखूंगा, समझे। इसको ईर्ष्या के बलस्वरूप, अपने नॉलेज के फलस्वरूप नहीं, ईर्ष्या के फलस्वरूप उन्हें अपना गीत गोविंद लिखने लगे। जब अपना गीत गोविंद लिख के पूरा राज्य में फैला दिए कि जो जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद लिखा हुआ है उसको में कोई दम नहीं है, मैं जो गीत गोविंद लिखा हूँ ये रियल गीत गोविंद है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, समझे। जबकि विद्वान लोग तो जानते थे ना, देखिए किसको मूर्ख बना सकते हैं ने। अब कोई आपको डर से भले आपका सम्मान कर सकता है, लेकिन जो रियलिटी होता है, सच्चाई होता है, उसको छिपा नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक वो जो शुरू में जो संत लोग थे, जो उनके विद्वान मंत्री सब थे, वो सीधे पढ़ के बोले कि महाराज आपका गीत गोविंद ठीक है, लेकिन जो जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसका गीत गोविंद में आपका आकाश पाताल का अंतर है, समझे। जब इस तरह जब बोला मंत्री, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। बोला तुम मेरा मंत्री हो के मेरे अन्न पर जो तुम लोग पलते हो और तुम मेरा ही बुराई कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ, मेरा राज्य में सिर्फ यही गीत गोविंद फॉलो होगा, अन्यथा दूसरा गीत गोविंद नहीं फॉलो होगा, समझे। जब इस तरह से रेजुलेशन पास कर दिया तो अब क्या करें, डर के आने सबको डरना पड़ेगा। अब बताइए किसी के अंडर, मालिक के अंदर काम कर रहे हैं, वो सीधे कुछ आपके क्या कहते हैं, आप उसमें सहमत नहीं है, लेकिन वो नियम पास कर दे कि आपको यहाँ इस जगह पर काम करना है तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे गलत हो या सही, उससे मतलब नहीं है। आप जान रहे हैं कि गलत है, क्या करें, मजबूरी का नाम करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप उसके अंडर में हैं। अब इतना अगर क्षमता है तो वहाँ छोड़ सकते हैं, अगर नहीं क्षमता है तो वहाँ पे कटर करना पड़ेगा। जज विद्वान ने वही फॉलो किया। लेकिन फिर जब पूरा आया, लेकिन विद्वान सब एकत्रित हुए तो सब लोग जब जब लोग पता चला कि मेरे महाराज जी, जनता लोग भी जब जाना मेरे महाराज जी भी गीत गोविंद लिखे हैं, तो भाई उनकी पढ़ने चाहिए। और इनका एक जयदेव गोस्वामी, जबकि जयदेव गोस्वामी कुछ पता भी नहीं है। रियलिटी बात देखिए, विद्वान पुरुष का यही स्वभाव होता है, उनको कुछ पता ही नहीं है, समझे, कि मेरा गीत गोविंद से ये हो रहा है। जब ऐसे हुआ ना, तब डायरेक्ट पूरा क्या कहा गया, चलो भाई ऐसा करते हैं, दोनों किसका गीत गोविंद है कोई आदमी तो नहीं कर सकता है इसका प्रमाणित, जगन्नाथ जी के सामने सामने रखा जाए, वो जिसको सेटिस्फाई कर देंगे वो सीधे वही हो जाएगा, क्या कहते हैं, वही क्या कर सकते हैं, वही परफेक्ट हो जाएगा। जो जिस ग्रंथ को, दोनों ग्रंथ को रखा जाएगा, जिस ग्रंथ को जो जगन्नाथ जी मोहर लगा देंगे वही ग्रंथ परफेक्ट होगा। सीधे द्वार खोले गए जगन्नाथ जी के, वही जगन्नाथ जो आज जगन्नाथपुरी है ना, जैसे लग वही जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी की बात कर रहे हैं हम लोग। पिछले दिन हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, हम लोग को मेरा सौभाग्य मिला था साक्षात दर्शन करने का। बहुत अद्भुत मंदिर है। वैसे वहाँ जो मंदिर है, वैसे जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उसमें ऊपर सबसे ऊपर चक्र है, और चक्र को इतना अद्भुत खासियत है कि आप कोई भी दिशा से देखिएगा चक्र आपके ही डायरेक्शन में दिखेगा, चक्र को सीधा ही दिखेगा, टेढ़ा को भी दिखेगा ही नहीं। ये ऐसा अद्भुत महिमा है, तुम कोई भी डायरेक्शन से देखिएगा चक्र आपको सीधा का सीधा ही दिखेगा, समझे। और वहाँ देखिए, वहाँ प्रसादम का तो अद्भुत महिमा है। प्रसादम आज भी जानते हैं मिट्टी के बर्तन से ही बनते हैं, और सब प्रसादम के लिए बनता नहीं है। आज भी वहाँ के इतना बोरिंग व्यवस्था हो गया है, बगल में समुद्र है, लेकिन आज भी वहाँ जो प्रसाद बनता है, महाप्रसाद 56 भोग लगता है। और जगन्नाथ जी खाने में क्या कहते हैं, एक्टर हैं, मिनट मिनट में उनको दिन भर खाने वाले जगन्नाथ जी हैं। जन कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। अन्य जगह जाते हैं न तो वहाँ तपस्या करने से कृपा मिलता है, जैसे वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, या फिर अन्य पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ आपको मन लगाना पड़ता, वहाँ तपस्या करना पड़ता, वहाँ भगवान की भक्ति करनी पड़ती, तब भगवान कृपा मिलता है। लेकिन कलयुग के जो जगन्नाथ हैं वो स्वयं जानते हैं, वहाँ सिर्फ प्रसाद खाने से कृपा मिल जाता है।
वहां कुछ करना नहीं, जाके प्रसाद खाली वहां के खाइए, आपको कृपा जगन्नाथ जी की मिल जाएगा। अद्भुत अद्भुत मर्सीफुल है। तो कहते हैं हर एक युग के देखिए, ऐसे देवता जो भगवान है सब युग में परफेक्ट हैं, समझे, लेकिन एक अपना युग के लिए स्पेशल एक मॉडिफाई रहते हैं, समझे। सब बिल्कुल सही है, समझे, लेकिन एक एस्पेक्ट, जैसे व्यक्ति को हर एक सब्जेक्ट पढ़ता है, देखिए सब सब्जेक्ट बिल्कुल गुड है, लेकिन कोई सब्जेक्ट में कोई लड़का को देख ज्यादा इंटरेस्ट होता है, समझे, मतलब उसमें पहले से उसका लगन है, उस मतलब उसका वैसा वैसा फेवरेट उसको आदमी मिल जाता है, उसको बढ़िया से वो एक्सप्लेन कर सके, तो जब बहुत ज्यादा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। जस्ट लाइक वही है, ये जो युग था ओनली समझे किन के लिए बनाया गया था, ओनली कलयुग जीव के लिए, उद्धार के लिए, क्यों कलयुग जीव बहुत बड़ा पापी, बहुत पापी है। हम लोग देखिए ना भाई, हम लोग कितना पाप करते रहते हैं, लेकिन इसे बिना कुछ किए हुए कृपा बरसाने के लिए जगन्नाथ जी इस रूप में आए थे। और जगन्नाथ जी कोई और नहीं है, समझे। जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफली हिस्ट्री थोड़ा सा बता देता हूँ, आ गए हैं जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी थोड़ा हो तो उनसे उनसे भी घुस लेते हैं, समझे। जब जगन्नाथ जी जब एक बार जब क्या हुआ है, जब भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में रह रहे थे, तो जब ब्रज वृंदावन के याद करके, ब्रजवासी के याद करके बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे, इतना विरह में थे, उनको कोई शांत नहीं कर रहा था, समझे, क्यों ब्रजवासी का इतना अद्भुत प्रेम था, उनको मिटा नहीं सकते थे, समझे। मत द्वारिका में बहुत ऐश्वर्य था, लेकिन जो प्रेम होता है, प्रेम को कहीं छिपा नहीं सकते हैं, बहुत रोते रहते थे, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अब देखिए, हाँ एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, यहाँ देखिए एक ऐसा कैरेक्टर रहा, देखिए जैसे देखिए जो स्वयं द्वारिका और क्या करते हैं ब्रज वृंदावन दोनों लीला को, भगवान को मतलब बहुत करीब से जो देखा है, बचपन भी युवा अवस्था भी, कौन देखे हैं आप लोग, क्वेश्चन है बताइए। तो कौन ऐसा कैरेक्टर रहता, कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण को उनको बाल लीला में भी दर्शन किए थे, उनका युवा लीला भी पूरा दर्शन किए थे, कौन ऐसा कैरेक्टर है। अभी आप लोग मेमोराइज करके रखिए क्वेश्चन, मैं एंडिंग होगा उसमें मैं पूछूंगा ये लीला, ठीक है, समझे। ये इस मैं अभी उत्तर नहीं दूंगा, समझे, इतना उत्तर दे देते हैं ताकि उससे फिर कथा नहीं बढ़ पाएगा। देखिए एक ही कैरेक्टर, जैसे माता यशोदा की बात किया जाए, तो माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण की लीला की, तो बचपन की लीला सिर्फ देखी ना, उस बात तो गए नहीं कहीं, तो सिर्फ कहाँ की लीला देख पाई, सिर्फ वृंदावन की लीला देख पाई, और जिसके कारण वो वृंदावन में ही रह गई थी, समझे। अब इधर का, अब मथुरा की लीला कौन देख सकते थे, आज मथुरा में जो रहे थे ऊपर, दोबारा फिर गोकुल जा नहीं सके, समझे। और जो उनका युवा लीला था जो द्वारिका में बीता, द्वारिका से फिर कोई आया नहीं, द्वारिका में कौन गए, माता ही क्या कहते हैं, माता देवकी वहां उनका लीला देखी थी, लेकिन माता देवकी जब लीला देखी थी तो क्या कर सकते, वो तो फिर उनका बचपन की बाल लीला नहीं देख पाई थी, समझे। लेकिन एक पात्राओ माता रोहिणी जो थी, जो भगवान श्री कृष्ण को बाल्यपन में भी देखी थी, युवा अवस्था में देखी थी, समझे। जब ये बात, जब एक ही व्यक्ति जो ब्रज वृंदावन की लीला को वहां दर्शा सकता था, बता सकता था, तो एक दिन की बात हुआ, 16,108 भगवान की पटरानियां जो है एक एक मतलब माता रोहिणी के पास आए, और माता रोहिणी से पूछने लगे, हमारे कृष्ण ऐसा ब्रज वृंदावन में क्या लीला किए थे, हमको लीला सुनना है, समझे। मैं 16,108 लोग मिलकर भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रही हूँ, समझे। जिंदगी वो ऐसा क्या लीला किया, ऐसा ब्रजवासी का क्या प्रेम था, जो उसको अभी भी इतना दिन बाद भी, हम लोग इतनी इतनी पत्नी हो गए हैं, इतने इतने बच्चे हो गए हैं, फिर भी वो लोग को याद कर रहे हैं, ऐसा क्या लीला कर दे गए थे, समझे। माता रोहिणी बोली कि मैं बताऊंगा सही, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है, बोले ये लीला खास करके कृष्ण और दाऊ को मत सुनाना, वैसे वो लोग रोते रहता है, अगर एक बार अगर सुन लेगा फिर यहाँ टिक नहीं पाएगा, तुम लोग रोक चाह कर भी तुम लोग रोक नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसा व्यवस्था करो जहां कोई ना सुने, समझे। तो एक द्वार पर खड़ा रहे, तो बोले 108 रानियां जो थी, बोले ठीक है मैं ऐसा व्यवस्था करूंगा, एक ऐसा रूम को खोजा गया जहां कोई नहीं आ सकती है, तो कहा गया नहीं ऐसा करो, किसी को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दो, हो सकता है कोई आ जाए डायरेक्ट गेट खोल खाल के घुस जाए, तो बोले द्वारपाल को कौन रोके, जो कृष्ण को रोक सकता है, तो कृष्ण को रोकने की हिम्मत तो किसमें है भाई,
तो जो 16,108 पटरानी थे तो बोले कि नहीं हम तो कथा ही सुनेंगे, हम तो जाएंगे ही नहीं, समझे। तो वहां पे बोली स्वयं माता सुभद्रा। देखिए सुभद्रा माँ कितना त्याग की थी। ऐसे कभी कोई क्वेश्चन उठता है ना जगन्नाथ जी के साथ में सुभद्रा क्यों है, तो देखिए सुभद्रा कितना त्याग कर दी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को वहां कथा होने वाला था, समझे, और वहां पे स्वयं भगवान सुभद्रा महारानी सीधे वहां त्याग कर द्वारपाल के रूप में खड़ी होगी, बाहर सीधे खड़ी हो गई, समझे। अंदर पूरा कृष्ण कथा चलने लगा। इधर क्या होता है, स्वयं क्या कर सकते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण दाऊ बलराम बलराम जी सुधर्मा सभा समाप्त करके इधर लौट रहे थे कि स्वयं इधर जब घर आ रहे थे तब वहां देखते हैं, क्या देखते हैं कि मेरी जो बहन है जो द्वार पर पहरा दे रही है, वो पूछती है कि अंदर क्या चल रहा है, तो सीधे बोलती हैं कि आपके अंदर कथा चल रहा है लेकिन आपको जाना नहीं है, समझे। ये बोले मेरी कथा, भगवान श्री तब कहते हैं अपना बड़ा हर एक व्यक्ति को चाहिए रहता है, समझे। जब इस तरह से बोले ना, बोले मेरी कथा चल रही है, हम ही को एंट्री नहीं दे रही हो, समझे। बहुत जब मनाते हैं तो कहते हैं, बहुत मेहनत करने मनाने के बाद कहते हैं ठीक है आपकी बात हम मानती हो लेकिन अंदर भीतर जाने तो नहीं दूंगी, खिड़की चाहो तो देख सकते हो। तब जिस तरह जब खिड़की देखने, जब खिड़की खोली, खिड़की जब सुनने लगे तो एक साइड स्वयं भगवान श्री कृष्ण, दूसरी ओर दाऊ बलराम जी, अब बीच में माई जो माता सुभद्रा जो है बीच में खड़ी रखे सुनने लगी कथा। और सुनते सुनते इतना विरह भाव में भगवान श्री कृष्ण आए, दाऊ देव आए, भगवान श्री कृष्ण को बड़ी बड़ी आंखें, अचेत अवस्था जो कहते हैं ना, अचेत अवस्था में हो गए थे, बड़ी बड़ी अष्ट सात्विक विकार जो कहते हैं उसमें जब कोई व्यक्ति को भान ही नहीं रहता, बड़ी बड़ी आंख हो गई, बड़ी बड़ी क्या कर सकते हैं, सब कुछ परिवर्तन करेगा, बड़ी बड़ी आंख हो गया, बड़ी बड़ी भुजा होने लग गई, समझे। अष्ट सात्विक विकार जो कहते हैं पूरी तरह तीनों कन्वर्ट हो गए, समझे, तीनों एकदम सिल्ल हो गए, समझे। इस अवस्था में देखकर अब जस्ट लाइक उसी समय धीरे जब कथा विश्राम होता है, समझे, और उधर से नारद मुनि बराबर यहाँ आते रहते थे द्वारिका में, उसी में नारद मुनि ये दृश्य देख के तो विरबल हो जाते हैं कि भगवान ये कैसा अद्भुत रूप धारण किए थे, समझे। जब ये सब जब फिर कथा समाप्त होती है तो फिर भगवान श्री कृष्ण अपने स्थूल शरीर में रूप में आ जाते हैं, तो नारद मुनि फिर दंडवत करते हैं, तो वहां पे सीधे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मांगो, नारद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो वरदान चाहे वो मांग लो हमसे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, समझे। जब इस तरह जब बोलते हैं तब नारद मुनि देखिए हम लोग की कृपा के लिए देखिए कि नारद मुनि क्या प्रार्थना करते हैं। नारद मुनि कहते हैं हे नाथ, आपने जो इस अभी जो रूप अभी जो धारा है, ये रूप आप हमें वचन दीजिए कि आने वाला कलयुग जीव के जो आएंगे, कलयुग जो पापी भी जीव रहेंगे, उस रूप आने वाला कलयुग में आप इसी रूप में धरती पर पधारोगे, समझे, ताकि आप बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, बिना कोई अति के, बिना कोई भेदभाव के आप सबको भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर सकें। तो मैं भगवान श्री कृष्ण भाव में थे, सीधे बोले तथास्तु नारद, इतना कहकर वो चले गए। फिर धीरे आफ्टर कुछ समय जब होता है तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण जो जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ क्या कहते हैं, जगन्नाथ के रूप में होता है। आगे चल के मैं विशेषता इनका मैं डिटेल बताऊंगा किस तरह स्थूल रूप से इस धराधाम पर जगन्नाथ जी कैसे प्रवेश करते हैं। ये तो वही जगन्नाथ जी कब कैसे प्रकट हुआ, फिर स्थूल रूप से कब कैसे प्रकट होते हैं कभी मैं नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, जब रखा गया ना, जब यहाँ पे थे ना, जब इनको दोनों ग्रंथ को जयदेव गोस्वामी और राजा का ग्रंथ को जयदेव गोस्वामी के जगन्नाथ जी के मंदिर में रखा गया, मंदिर को सीधे ताला लॉक किया गया, समझे, बड़े बड़े पुजारी मोटे मोटे ताले लगा कर रखे, समझे। जब रखे तो अगले दिन पूरा राज्य इंतजार कर रहा था भाई किसका गीत गोविंद पर क्या सिग्नेचर होगा, किसका कैसा क्या रिजल्ट आएगा। जब इस तरह जब देख रहे थे ना, गेट खुला, 7 ताला लगता, 7 द्वार लगाया जाता है, समझे। जब खोला जाता है 1 2 3 समझे, 4 5 6 7वां जब खुलता, गर्भगृह के जब अंदर जब खुलता है तब वहां जब देखते हैं ये क्या देखते हैं पता है, जो जयदेव गोस्वामी के जो गीत गोविंद है वो स्वयं जगन्नाथ जी उसके अपने बाहों में लेके बैठे हुए हैं, और इसका जो राजा का गीत गोविंद है
उसको पूरा मतलब फाड़ उड़ के पूरा एक एक पेज को इधर उधर बिखरा दिए, चिथड़े उड़ा दिए थे, समझे। उस गीत को भी राजा तो गीत में अपना पेजे पलटने में रह गया, पेजे को जमा करने में रह गया। अब बताइए यहाँ पे जानते हैं, जब देखा सब लोग तो हैरान हो गया, रियल में जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, समझे। जब ये सब दृश्य देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा राजा को बदल सोचिए, सबके बीच में भरे दरबार में देखते देखिए कहता है, भरे भरे दरबार में राजा की इस प्रकार जब अवहेलना हुआ, राजा को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। बोला मेरा अब जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीने से कोई फायदा नहीं है, मैं अब नहीं जीऊंगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सिद्धांत होता है, अभी तो समझिए मूड है, पापे कतनो उसको गाली दीजिए डांटिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उस समय कैसे होते थे साधु सत्यवान जो होते हैं, राजा महाराजा ऐसे होते हैं, या फिर महान व्यक्ति ऐसे ऐसे होते थे जिनका देखिए किसी व्यक्ति को अपमान कर देना, सम्मानित व्यक्ति को अपमान कर देना, उसका मृत्यु दंड के बराबर होता है। अपना इतिहास में देखते भी हैं कि कोई भी ऐसा सब सम्मानित व्यक्ति को जिस समय क्या कहते हैं अपमान किया जाता है, उसके लिए दो ही रास्ता बनते हैं, या फिर स्वयं अपने मृत्यु को गले लगा ले, या फिर उस राज्य को छोड़ के निकल जाए, वहां रहने लायक नहीं है, समझे, जिस व्यक्ति को अपमान होता है। क्योंकि अपमान, जब सम्मानित व्यक्ति का अपमान उसके मृत्यु के बराबर होता है, समझे। जस्ट लाइक सेम देखिए एग्जाम्पल भी आता है ना, विदुर महाराज विदुर कितने सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन जिस दिन दुर्योधन ने अपमान किया, हस्तिनापुर छोड़ के निकल गए। इधर देखिए विभीषण सेफ थे, और उन्हीं की बदौलत रावण भी सेफ था। आई इनके विदुर जी की कृपा से दुर्योधन सेफ था। और उधर जैसे ही स्वयं लंकापति रावण ने महाराज विभीषण का अपमान किया, सीधे निकल गएगा। जैसे लाइक यहाँ भी वही होता है कि जो अपमानित व्यक्ति जो रहते हैं, उनका अगर कोई सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया है तो मृत्यु दंड के बराबर होता है, समझे। सीधे सेम भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, जब अश्वत्थामक दंड देने की बारी आती है ना, तो वहां दो कैटेगरी आ जाता है, ये तो पापी भी है, ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता है क्योंकि महापाप लगेगा, कतनु क्या कितना भी कुकर्म क्यों नहीं किया, कितना भी महापाप क्यों ना, लेकिन ब्राह्मण को मारना दोष माना जाता है, समझे। जब इस प्रकार जब होता है तब वहां पे आप लेकिन मार सकते नहीं, अजीवित छोड़ सकते नहीं क्योंकि जघन्य पाप किया था। तब वहां भगवान श्री कृष्ण यही राय देते हैं कि जब सम्मानित व्यक्ति को अगर हम अपमान कर देते हैं तो उसका मृत्यु दंड के बराबर होता है, समझे। जब इस पर जब किया जाता है, जस्ट लाइक यहाँ भी वही, तो राजा आप सोच लिए कि अब हमको जीने से कोई फायदा नहीं, तो स्वयं आत्महत्या करने नदी के किनारे चले गए, समझे। नदी में जैसे ही डूब के मरने लगे, देखिए भगवान को नहीं रहा गया। देखिए भगवान स्वयं एक साधु का रूप धारण करके राजा को हाथ पकड़ लिए, बोले राजा ने क्या करने जा रहे हो, बता अपना दुखड़ा सुना लेंगे। जगन्नाथ जी मेरे ग्रंथ को सीधा फाड़ के फेंक दिए, मेरे ग्रंथ की इतनी सी वैल्यू नहीं है, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, मैं अब मर जाऊंगा, समझे। ये जब सुनते हैं ना तो ब्राह्मण बने स्वयं भगवान कहते हैं कि तुम जो गीत गोविंद लिखा था और जयदेव के गीत गोविंद, दोनों में आकाश पताल का अंतर है। और तुमने जो गीत गोविंद लिखा था तो तुमको तुम्हारा पर्पस था हम दूसरे को नीचा दिखाएं, दूसरे को गर्हित करें, ये तुम्हारा पर्पस था। लेकिन देखो जब ईर्ष्या के भाव से अगर तुम किसी को क्या कहते हैं अपनी विद्वता को प्रदर्शित करोगे तो नहीं, ज्यादा तक नहीं टिकेगा। तुम आगे बढ़ो, बढ़ते कोई नहीं रोकेगा, तुम जितना आगे चाहो जा सकते हो, लेकिन दूसरे को गिरा कर आगे बढ़ना ये जघन्य पाप है। तुम आगे बढ़ो, जितना चाहो उतना बढ़ सकते हो, लेकिन किसी दूसरे को गिरा कर आगे कभी मत बढ़ना। और तुमने यही किया, तुमने अगर अपने ग्रंथ होते यहाँ भगवान से जो भगवान जगन्नाथ जी हैं खुद राय देते हैं, तुम अपने ग्रंथ को जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद साथ जोड़ दो ने, तुम ऑटोमेटिक तुम्हारा महिमा बढ़ जाएगा। जैसे कि कल मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा था, अगर कोई चींटी अगर चाहे चंद्रमा पर चढ़ना चाहे, पहुंचना चाहे, क्या लगता है पहुंच पाएगी? कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन वही चींटी अगर श्रावण के महीने में बिली पत्र का अगर संग कर लेती, संग बिली पत्र के साथ अगर जुड़ जाती है, तो जो बिली पत्र है स्वयं भगवान शीश पर चढ़ता है, वो बिली पत्र के माध्यम से तुरंत वो चंद्रमा पर चढ़ सकती है। सेम वही कैटेगरी बोलते हैं कि महान व्यक्ति के साथ अगर खाली जुड़ जाते हैं ने,
तो हम भी महान बन जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को अगर हम गिरा कर अगर खुद अलग होकर बढ़ना चाहते हैं तो मेरा पतन हो जाता है। समझे, कहीं ना कहीं हमारा ईगो, कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है। इसलिए हम लोग को आगे तो बढ़ें, लेकिन पर्पस क्या रखना चाहिए कि हम लोग सबको साथ लेके आगे बढ़ें, किसी को गिराने का पर्पस से नहीं। हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो ये यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम तो भक्ति कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन फलाना भक्त ज्यादा भक्ति कर रहा है, कैसे उसको नीचे गिराएं। वह अच्छा उस 32 माला कर रहा है, हम उसको क्या करें कि उसका माला कम जाए। ये देखिए, ये सब देखते हैं। भक्ति करो, बस तुम भक्ति 32 माला कर रहे हो, तुम 64 करो, क्या दिक्कत है, तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे जब गिरा के आगे बढ़ते हैं तो भगवान को सहन नहीं हो पाता, अब इसी पर काटे। वहां पे स्वयं में गीत गोविंद जो है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी हैं, गीत गोविंद का कोई सॉरी उनका ग्रंथ खोल के स्वयं इसका जो राजा है उसको दिखाते हैं कि देखो ये है गीत गोविंद, उनका महिमा बहुत दिखाते हैं। जयदेव गोस्वामी अद्भुत अद्भुत सूर्य प्रथम श्लोक में ऐसा ऐसा वर्णन करते थे, सीधे शहद को मतलब हर एक चीज को मतलब क्या कह सकते हैं, इस तरह से व्यंग किए थे ने, जैसे पहले शहद का वर्णन किए थे, शहद को सीधे बेतुक का बोल देती है, शहद तुम अपने आप को मीठा कहना छोड़ दो, कि तुम सदा मीठा नहीं रहते हो। समझे, इस तरह जो जितना भी मिठास होता है ना, मधु को, खीर को, अंगूर को, जितना भी सबको इस तरह धुतकारे थे कि तुम सब में कोई मिठास नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई भगवान की लीला का सुनेगा, उसके सामने कोई तुम्हारा कोई सब कुछ मिल जाओ, फिर भी उस मिठास को सामना नहीं कर पाओगे। ये दिखाते हैं जयदेव गोस्वामी के ग्रंथ से, बताते हैं देखो ये ग्रंथ की ताकत है, ये है जयदेव गोस्वामी ग्रंथ। और तुम कहाँ उसको कंपेयर करने चलो जयदेव गोस्वामी से। इसलिए मेरी बात मानो, तुम अपने ग्रंथ को सीधे जयदेव गोस्वामी के ग्रंथ के साथ जोड़ दो। अब इतना जब सुनते हैं तो बोले अच्छा ठीक है भाई मान लिया, लेकिन आप हैं कौन, बताइए तो सही। आप हमको बोले, अपना ज्ञान दिए, रोक लिए, लेकिन आप हैं कौन। वहां पर स्वयं जगन्नाथ जी अपना स्वयं अपना रियल स्वरूप में आकर दर्शन देते हैं। राजा तो धन्य धन्य हो जाता है, कृत कृत हो गया कि आज हमको साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। इससे बड़ी बात उसको गर्व लगा कि स्वयं भगवान, पता है जयदेव गोस्वामी ऐसा वो नाम चेहरा नहीं जानते थे, खाली नाम जानते, जयदेव गोस्वामी जयदेव गोस्वामी। समझे, बोले इतना ग्रंथ में उसका रियल में पावर है, जिसके लिए भगवान हमको रियल युद्ध करने पड़ गए, भगवान उसके लिए कितना लिमिट क्रॉस कर दिए। समझे, जब इस तरह से जब होने लगा ना तो पूरा फिर क्या कह सकते हैं, फिर माहौल जो छा गया पूरा, फिर क्या कहते हैं, बहुत लोग इस पर मानने लगे, बहुत लोग फिर अध्ययन करने लगे। फिर आगे आगे जब दिन प्रतिदिन जब बीतता है तो राजा को स्वयं बताते हैं कि देख, अथवा यहाँ एक क्वेश्चन भी, तो संत लोग यहाँ क्वेश्चन एक उठाते हैं, क्या जानते क्वेश्चन उठाते हैं, अच्छा बताइए उन दोनों रियल में जो राजा गीत गोविंद लिखा था उसका पर्पस क्या था, जयदेव गोस्वामी की नीचा दिखाना, उनको अपमान करना नहीं था, उसका ग्रंथ में कोई ताकत नहीं, ये निंदा करना मेरा जो ग्रंथ है वही सच है, उसका पर्पस यही था। समझे, तब यहाँ क्वेश्चन उठता है ना, तो जगन्नाथ जी उनको क्यों बचाए। अरे भाई उसको मरने, जब मर रहा तो मरने जाने देते ना, तो उन्होंने भक्त का अपराध किया था, बस जयदेव गोस्वामी जैसे भक्त का वो अपमानित किया था, तो मरने देते, क्या दिक्कत था। समझे, जब इस तरह जब आता है ना तब संतों लोग का कितना भयानक मत होता है, वो सीधे कहते हैं भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त के नाम पर भी अगर कोई अगर मृत्यु का सही क्या कहते हैं, मृत्यु को गले लगाए, वो भी हमको मंजूर नहीं है। मेरा भक्त पर कल बिहान ये कोई उंगली नहीं उठाए ले कि नहीं भाई जयदेव गोस्वामी के कारण राजा मारा गया था, राजा अपना आत्महत्या किया था, जयदेव गोस्वामी का दोष है। मैं अपने भक्त के लिए मैं ये भी स्वीकार करना नहीं पसंद करता हूँ। समझे, इसलिए वहां जयदेव गोस्वामी की क्या कह सकते हैं, वहां सॉरी राजा के वहां के प्राणों की रक्षा की है। समझे, ओके। हाँ, इसी से आगे चल के फिर बहुत प्रसंग आता है। समझे, लेकिन आज मैं फिलहाल क्या कर सकते हैं, टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है,